हाय फ्रेंड, मैं सलमान आपके बीच मैथ्स का एक टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को हल के बारे में, संगत के बारे में, असंगत के बारे में ज्ञात करने में। इसलिए इसमें रट्टा मारना पड़ता है। हम एक ट्रिक लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय तक आपका दिमाग में वो याद रहेगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और उसको अंत में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का भी दो रूप होगा। अगर एक समीकरण है तो उनका हल जो होगा वो अनेक हल होगा। ठीक है, अगर मेन है यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने में जो प्रॉब्लम होता है आपको, दो चर वाला रैखिक समीकरण हल ज्ञात करते समय सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि उसका हम a1/a2 b1/b2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ उसका एक चीज़, ग्राफ याद रखेंगे। जिससे अगर पहले ही बराबर ना हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अगर पहले बराबर लेकिन अंत में बराबर ना हो तो उसका ग्राफ समांतर होगा। अगर तीनों बराबर हो जाए तो उसका ग्राफ कैसा होगा? समपाती। इसको समपाती कहते हैं, मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन का होना समपाती कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे याद करें, कुछ अलग कैसे है, कैसे याद करें, हल कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद करना, ग्राफ। और दूसरी बात यहाँ पे टच, कितना दफ़ा इसको कट कर रहा है, टच कर रहा है, वो आपको हल के बारे में भी बताएगा और साथ ही साथ आपको संगत और असंगत की जानकारी भी देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना टाइम टच किया जा रहा है? 1 टाइम टच किया जा रहा है, एक दफ़ा टच कर रहा है, इसलिए इसका हल कितना होगा? केवल एक हल होगा, या अद्वितीय इसका दूसरा नाम है। और टच करना ही संगत है। टच मतलब छूना ही क्या है? संगत है। छू रहा है इसलिए संगत है। दूसरी बात यहाँ क्या, अगर यहाँ पे आते हैं कि पहले बराबर हो लेकिन अंत में बराबर ना हो तो इसका ग्राफ समांतर होगा। अब आप ही बताएं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब टच नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो हल तो होने की कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और संगत भी नहीं होगा, इसलिए असंगत नहीं होगा, इसका तो नाम क्या होगा? असंगत होगा। यदि तीनों बराबर हो जाए तो उसका ग्राफ संपाती होगा। संपाती मीन्स हर पॉइंट पे टच करना, हर मोमेंट पे टच करना। और जब टच कर रहा है तो सबसे पहले ये संगत तो होगा ही। जब संगत होगा और कितना दफ़ा टच कर रहा है तो अनेक दफ़ा टच कर रहा है, इसलिए हल कितना होगा? अनेक हल होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, सिर्फ इतना कि आप यहाँ पर जब आए तो एक चीज़ देखें कि ग्राफ टच कितना दफ़ा कर रहा है। टच करने से ही दो चीज़ मिलती है, आपको जानकारी मिलती है हल के बारे में और साथ ही साथ संगत या असंगत के बारे में। अगर टच कर रहा है तो हल के बारे में भी बताएगा और संगत के बारे में बताएगा। हल के बारे में कितना दफ़ा टच कर रहा है, कितना टाइम, मतलब कट कर रहा है, छू रहा है इसको। जितना दफ़ा छुएगा उतना उसका हल होगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक समीकरण है 2x + 3y = 9 है, 4x + 2y = 3 है। आप उनके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आप a1/a2 तो जानते ही होंगे। a1/a2 को किसे कहते हैं? मतलब a, तो x के बगल में जो a है वो a होता है, y के बगल में जो भी अंक है, वास्तविक संख्या, चाहे रूट वाला, बिना रूट वाला, सब के सब है ना, वो b है। और इसी तरह ये जिसमें x ना है ना y, वो क्या आपका c है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये एक तरह से देखें, ये a है, ये b है, ये c है। और लेकिन पहला समीकरण है इसलिए a1 b1 c1 है। ये दूसरा समीकरण a2 b2 c2 है। तो इस तरह a1/a2 का मान निकालेंगे, 2/4 कट के आएगा, 1/2 आएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसी तरह से b1/b2 का मान निकालते हैं। यहाँ 3 है, 3/2, ये नहीं कट रहा, मतलब कटेगा नहीं आपका, तो वैल्यू आप सॉल्व नहीं हुआ आगे। मतलब इसको देखेंगे तो यहाँ पे है आपका 1/2, यहाँ पे आपका 3/2, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब नहीं है तो ग्राफ क्या होगा आपका? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी मतलब एक तरह से देखें तो प्रतिच्छेदी इस तरह का होता है। तो कितना दफ़ा टच कर रहा है? एक दफ़ा टच कर रहा है, इसलिए हल कितना होगा आपका? केवल एक हल होगा। और टच कर रहा है इसलिए क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अगर आते हैं तो अगर यहाँ पे मेन बात है कि आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है। पहले ही बराबर ना हो तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा मतलब एक दफ़ा टच करेगा तो हल एक होगा, और संगत भी होगा क्योंकि टच कर रहा है। दूसरी बात, दूसरी में बराबर ना हो तो कैसा ग्राफ होगा? समांतर होगा। समांतर मतलब फट से दिमाग में आ जाना चाहिए आपका कि कभी टच नहीं कर रहा। जब टच नहीं करना संगत नहीं होगा, असंगत नहीं होगा तो हल भी नहीं होगा।
अब यहाँ पे आते तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो हर पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब संगत है। और कितना दफ़ा टच कर रहा है, तो अनेक दफ़ा टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे हर जगह टच कर रहा है, इसलिए हल कितना होगा, इसका अनेक हल होगा। आई होप कि आपको ये बात वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भूल नहीं सकेंगे। मेन बात सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, वैल्यू मतलब ये और ग्राफ, वैल्यू ग्राफ याद करना। और दूसरी बात क्या है कि कितना दफ़ा टच करा है, और तो यहाँ से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।